क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम रिचार्ज तो खुद करते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी नहीं होती? फोन हमारा, सिम हमारा और पैसे भी हमारे, फिर भी कंट्रोल हमारा क्यों नहीं है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो आपको पता है कि ये खेल कैसे शुरू हुआ, कैसे डाटा सस्ता हुआ और कैसे धीरे-धीरे मार्केट बदल गया। उस समय हमें लगा कि हमें फायदा हो रहा है, लेकिन असली कहानी उस फायदे के बाद शुरू होती है। क्योंकि हम इंसान की एक आदत होती है, जो चीज़ हमें बार-बार मिलती है, वो हमारी ज़रूरत बन जाती है और जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाती है, तो वो धीरे-धीरे वो मजबूरी में बदल जाती है। अब एक सिंपल सवाल, अगर किसी इंसान को डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो वो डाटा वाला रिचार्ज क्यों ले? और अगर वो रिचार्ज नहीं करता, तो इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाती हैं, मैसेजेस ओटीपी आने बंद हो जाते हैं और कुछ समय बाद सिम डीएक्टिवेट होने का डर क्यों सताने लगता है? सोचिए, आप कहीं बाहर हैं, एक ज़रूरी कॉल आने वाला है, लेकिन आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कॉल आ ही नहीं सकता। आप भी कभी इस सिचुएशन में फँसे हैं? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर साझा करें। सच बताऊं, हम रिचार्ज जरूरत से नहीं करते, हम रिचार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा नंबर बंद ना हो जाए, कहीं कोई जरूरी कॉल मिस ना हो जाए और सबसे बड़ा डर कि कहीं हम सिस्टम से बाहर ना हो जाए। और शायद हम में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें कोई दूसरा और ऑप्शन दिखता ही नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है और यहीं पर गेम साफ दिखाई देता है। यहाँ प्रोडक्ट डाटा नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट है हमारी डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी जितना बढ़ेगी, कंट्रोल उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे-धीरे नॉर्मल बनता है। जैसे आज ओटीटी सब्सक्रिप्शन नॉर्मल लगते हैं, पहले बड़े अजीब लगते थे, अब रूटीन बन गया है। और अभी मार्च 2026 में ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नया सिम बाइंडिंग रूल लागू कर दिया है, जिसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स अब सिर्फ तभी काम करेंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम प्राइमरी फोन में एक्टिव और प्रेजेंट होगा। यानी बिना रिचार्ज के नंबर इनएक्टिव हुआ तो आपका व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा। तो सोचिए, अगर कल को टेलीकॉम भी यही ओटीटी सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आए, तो व्हाट्सएप के लिए अलग रिचार्ज, यूट्यूब के लिए अलग पैक और कॉल्स करने के लिए अलग प्लान लेना पड़ सकता है। तो क्या हम इसे अफसोस करेंगे या फिर धीरे धीरे इसे भी नॉर्मल मान लेंगे? दुनिया के कुछ देशों में कंट्रोल के अलग अलग तरीके हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में एक लिमिट के बाद डाटा स्पीड कम कर दी जाती है और यूरोपियन यूनियन में रूल्स बनाए गए हैं ताकि यूजर्स को पूरी तरह कंट्रोल न किया जा सके। लेकिन असली सवाल कंपैरिजन का नहीं है, सवाल यह है हमारे यहाँ क्या डायरेक्शन बन रही है। और यहाँ रोल आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसका काम है यूजर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उम्मीद यही है कि आने वाले फ्यूचर में यूजर्स की चॉइस और बेसिक एक्सेस को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है या ये सिर्फ सिस्टम की कमी है? सीधा जवाब यह पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें साफ दिखाई देती हैं। पहली बात, जब मार्केट में ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो चॉइस अपने आप लिमिटेड हो जाती है और चॉइस लिमिटेड होने पर यूजर्स धीरे धीरे सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। दूसरी बात, कंपनीज का पूरा फोकस हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है और डिपेंडेंसी जितना बढ़ेगी, इनका प्रॉफिट उतना स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि पूरा सिस्टम ऐसे इवॉल्व हो रहा है जहां हमारी फ्रीडम धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। अब अगला सवाल, क्या इसे रोका या कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, स्ट्रांग रेगुलेशन और हमारी तरफ से एक्टिव अवेयरनेस। अगर ये दोनों कमजोर रहे, तो धीरे धीरे ये सारा सेटअप हमारी हैबिट बन जाएगा और हैबिट बनने के बाद हम उसे क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हमारे हाथ में है समझना, क्योंकि जब इंसान समझता है तो वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था
ये खेल कैसे शुरू हुआ और आज हमने देखा कि ये हम पर असर कैसे डाल रहा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखिए क्योंकि पूरी कहानी समझे बिना पिक्चर अधूरी रह जाएगी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ क्या आपको भी लगता है कि ये डिपेंडेंसी बढ़ रही है? आपका अनुभव क्या है इस सिस्टम के साथ? जरूर लिखो, मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्टफुल रही तो अभी के अभी लाइक कर दो, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बातचीत है आपके साथ। और याद रखिए, ये सिर्फ रिचार्ज का इशू नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे डिजिटल फ्रीडम का सवाल बनता जा रहा है। और शायद अगली बार जब आप रिचार्ज करेंगे तो आप सिर्फ प्लान नहीं चुन रहे होंगे, आप एक सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।